हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स की और आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी लाइफ गोल के साथ कैसे अलाइन होनी चाहिए। तो एक पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स लाइफ गोल के साथ अलाइन क्यों होनी चाहिए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर में और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जो काफ़ी डिफरेंस मेक करता है। तो इस एक स्मार्ट इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसके गोल को फुलफ़िल करने के लिए होती है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, या फिर ये इन्वेस्टमेंट इसके लिए है, ये वाली इसके लिए है। तो हर गोल और हर इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट वॉलेटिलिटी होती है, डिफरेंट रिस्क होता है, डिफरेंट टाइम होराइजन होता है। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पिक करनी है जो आपकी टाइम होराइजन, रिस्क और वॉलेटिलिटी को मैच करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको 10 साल में घर लेना है और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स लगा लो गोल्ड और सिल्वर में है, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी स्टेडी स्लो मूविंग एसेट्स हैं, और नंबर 2 आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स है बाहर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा इक्विटी में बना सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। और अगर आपके पास लंबा टाइम फ्रेम है तो आपके पास मार्केट की करेक्शन होने के लिए भी वेट करने के लिए टाइम है। तो एक इन्वेस्टर के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा गोल कौन से इन्वेस्टमेंट से मैच कर रहा है। तो हमारा एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि आपको अपना गोल जो है क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि आपका गोल एग्जैक्टली क्या है, आपको पैसों की कब ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपका गोल अमाउंट है वो कितना फ्लेक्सिबल है कि चलो अगर मुझे इस रेंज और इस रेंज के बीच पैसे मिल गए तो मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक गोल के एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपको रिटायरमेंट चाहिए, आपने कोई घर खरीदना है, या फिर बच्चों को एजुकेशन भेजना है फॉरेन कंट्री में, या फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करनी है आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। तो एक क्लियर आइडिया आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका गोल अनक्लियर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स मिसमैच हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होगी और आपका गोल अलग टाइम पे ड्यू होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि टाइम होराइजन आपकी एलोकेशन को कैसे इफ़ेक्ट करना चाहिए। तो एक समझने में ज़रूरी बात यह है कि हमने काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो एक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स होती है वो ज़्यादातर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि एक्विटी में वॉलेटिलिटी हाई होती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपने एक्विटी में इन्वेस्टमेंट की है कि और बेयर रन आ गया मार्केट में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी डीवैल्यूड हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास समय होता है मार्केट को करेक्शन करने के लिए। तो एक पेन पॉइंट ये है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए लोअर रिस्क आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप अपनी पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी देखो और वॉलेटिलिटी से रिकवर करो, आपके पास उतना समय नहीं है। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और हाई रिस्क पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि ऑल्दो आपकी ग्रोथ के लिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, आपके पास रिस्क करेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय है। क्योंकि अगर मार्केट में बेयर रन आ गया या मार्केट ख़राब चल गई, आपके पास काफ़ी साल हो गए मार्केट को बाउंस बैक करने में और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, क्योंकि जब मार्केट बाउंस बैक करती है तो और भी अच्छा बाउंस बैक करती है। तो एक सिंपल रूल ये फॉलो करिए कि जितना आपका छोटा होराइज़न है आपको कम एक्विटी एक्सपोजर रखना है। कि अगर आपका होराइज़न बहुत ज़्यादा लंबा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आप खुल के अपना पोर्टफोलियो 70-80% एक्विटी में बना सकते हैं। स्पेसिफिक मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी हमने स्पेसिफिक परसेंटेजेस की बात एक और वीडियो में की है, तो अगर आपको वो देखनी है मैं वीडियो के एंड में पिन कर दूंगा उसको। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका एसेट्स है, आप कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो भी आपके गोल्स के साथ अलाइन होने चाहिए। तो एक्विटी फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हाई वॉलेटिलिटी और मार्केट को करेक्शन करने के लिए समय चाहिए। और डेट हो सकती है फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ताकि आपके पास पोर्टफोलियो में इतनी वॉलेटिलिटी ना हो और आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सको कि हाँ चलो 1-2 साल में मेरी
इन्वेस्टमेंट्स यहाँ होगी और आप उस हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें आपको ये एक बात समझनी ज़रूरी है कि हर एसेट क्लास जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रही हो उसका एक अलग अलग रोल है। इक्विटी का रोल है, कैश का रोल है, डेट का रोल है। तो जैसे आपका गोल है वैसे ही हर एसेट का एक रोल है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए लेना है तो ये 2-3 पॉइंट ज़रूरी सीखें कि जो आपके गोल्स हैं उसको आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना है। हर साल कर सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर्स करते हैं। आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स मूव नहीं करनी है कि इस म्यूचुअल फंड से उस म्यूचुअल फंड, उस म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड्स। तो पीरियोडिकली रिव्यू करना है, प्रोग्रेस देखनी है कहाँ कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑन ट्रैक है या नहीं। और दूसरा पॉइंट है कि रीबैलेंस व्हेन लाइफ चेंजेस। तो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आज आप लगा लो फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपका एक्सपोजर इक्विटी में 70% है और अगले 5 साल में इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में ग्रो होगी और स्लोली आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी 80% तक आ गई। तो आपका पोर्टफोलियो अब 80% इक्विटी है। तो आपको जब रीबैलेंसिंग का टाइम आएगा तो रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जो 10% इक्विटी आपकी ओवर है आपकी पोर्टफोलियो की एलोकेशन से, उसको आप डाइल्यूट करके अदर एसेट्स में डाल दें ताकि आपका पोर्टफोलियो बैक टू द 70 इक्विटी 20 डेट और जो भी आपका पर्सनल स्ट्रक्चर ऑफ एलोकेशन है आपके पोर्टफोलियो का। और तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि जो मार्केट में हो रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे मुश्किल कुछ नहीं करना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मार्केट बाउंस बैक करेगी, मार्केट करेक्शन करेगी और भी अच्छा करेगी। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखता है, ना कि पैनिक सेल कि मार्केट नीचे चलेगी तो मैं सब कुछ बेच दूँ। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और थैंक यू गाइस, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।